पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो वन लाइनर का जो आज दूसरा पार्ट है इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वन लाइनर प्रश्नों को। दिया है वह परीक्षण जो मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है, तो मौखिक परीक्षा होता है। एक कर्मचारी के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में रहते हैं। यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है संतुलित बजट कहा जाता है। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के लिए के निर्धारण की करने की न्यायालयों की सख्त को कहा जाता है, तो न्यायिक समीक्षा के रूप में कहा जाता है। अगला है कि प्रबंधन की वह प्रणाली जिसका पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है, तो बंद प्रणाली कहा जाता है। वास्टन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें शामिल है रणनीति, संरचना और व्यवस्था। भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया है। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मेज या लिखने की मेज। आगे है दिया कि परीक्षा प्रणाली विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है, तो नियुक्त अधिकारी करता है। वह प्रणाली जो कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है, तो पदोन्नति कहलाता है। निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास किया एलेक्स एफ आसबर्न ने किया है। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता होती है 3 चरणों की होती है। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम है तो भर्ती होता है। आगे है कि वह पद्धति जो नई जो पद्धति जो नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है, तो उसे प्रशिक्षण कहा जाता है। पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है तो वरिष्ठता सिद्धांत माना जाता है। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है तो संगठन है। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है तो यूएस प्रशासनिक प्रणाली है। सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है तो लोक नीति होता है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है तो लोक नीति है। समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुसंगठित करना उद्देश्य होता है तो लोकनीति का हो जाता है। आगे है रिक्स का फ्यूजन मॉडल आधारित है तो कृषि पर निर्भरता, राजशाही परिवार और आधिपत्य, वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। नवलोक प्रशासन प्रबंध के विषय हैं तो निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र और निष्पादन लक्ष्य। नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया है तो कूच और ओ डोनेल ने किया है। आगे है कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने का बल देता है। आगे है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पुस्तक के संपादन का नाम है फ्रैंक मैरिनी है। लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंध की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था तो डिवाइल्ड वाल्डो ने किया था। आगे निर्णय निर्माण उपागम का व्यवस्थित अनुक्रम है समस्या पहचान, सूचना की खोज और विकल्प की व्यवस्था और विकल्प का चयन हो जाएगा। आगे है मिलान से संबंधित है। एक तरफ लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है पुस्तक। देखिए पाल एच एपलवी दिया है तो मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगा। जॉन एम एस गॉस, एल डी वाइट और ई डिमार्क हो जाएंगे द फ्रंटियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। डब्ल्यू एफ विलोबी हो जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ड्वाइट वाल्डो हो जाएंगे आइडियाज एंड इश्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा।
नवलोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत सापेक्षित है। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित हो जाएगा। फ्रैंक मैरिनी हो जाएंगे। आंतरिक संचार हो सकता है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है तो पीटर ड्रकर ने, पॉल एपलवी ने, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टेप ने अंतर किया है। स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है तो पंथनिरपेक्षी व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता हो जाएगा। आगे संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मैरी पार्कर फॉलेट ने मार्ग सुझाया है तो आधिपत्य, समझौता और एकीकरण। नीति आयोग है तो एक स्टाफ अभिकरण इसको कहा जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या रह चुका हो। वह सिद्धांत जो परंपरागत सिद्धांत कहलाता है तो संगठन का सिद्धांत को परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सावधानी, देखरेख और सतर्कता विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया। वह आयोग या फिर समिति जिसके प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की है तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया है। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक है तो लोक चयन उपागम से हो जाएगा। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल कहा जाता है तो मैक्स वेबर को कहा जाता है। आगे है लोक निगम का प्रकार जो है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण हासिल करने की चेष्टा करता है। आगे मिलान है तो एक तरफ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दिया है उसमें क्षेत्र दिए हैं। तृतीय रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो तृतीय रिपोर्ट था वो संकट प्रबंध से संबंधित है। चतुर्थ रिपोर्ट शासन की नैतिकता हो जाएगा। पंचम रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था हो जाएगा। षष्ठम रिपोर्ट जो हो जाएगा स्थानीय प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। नौकरशाही तंत्र की बुराइयों यानी कि दोषों को दूर करने के उपाय हैं प्राधिकार का विकेंद्रीकरण, न्यायपूर्ण कुशल सेवा प्रबंधन, संसद एवं मंत्रिमंडल का प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा। पद वर्गीकरण, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और अर्हता कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है तो हेनरी फ्यून ने भेद नहीं किया है। नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया है तो मेरी पार्कर फॉलेट ने किया है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है तो एच.जे. मॉर्गेनथाउ नहीं है। सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन जो है कुंज एवं ओ डनेल का है। वह दृष्टिकोण जो विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है तो राजनीतिक दृष्टिकोण हो जाएगा। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है तो सभी संगठनों के उच्च नियंत्रण के क्षेत्र में बढ़ती सर्वसम्मति ने। आगे है पद सोपान की मूल विशेषताएं हैं अर्थात या फिर मौलिक विशेषताएं हैं तो आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और उचित माध्यम का सिद्धांत हो जाएगा। सुशासन के संकेतक हैं तो कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन हो जाएगा। नवलोक प्रबंध की विशेषताएं हैं तो स्थानीयकरण, वाहीकरण और नौकरशाहीकरण हो जाएंगे। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के थे तो मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट ए हाउस हो जाएंगे। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रतिपादन किए थे। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है ये कथन है एल डी वाइट से है संबंधित है। प्रदत्त विधान की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्तियों में क्या हुई वृद्धि हुई है। एक लोक निगम का लक्षण है प्रशासनिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता और कार्मिक स्वायत्तता। लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है तो राजनीतिक निर्देशन नहीं है। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषताएं हैं तो बुद्धिपरक वैज्ञानिक हो जाएगा। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय कार्यात्मक एवं वह कारकों से प्रभावित होती है तो एक कथन है जेम्स फेसलर का। सामाजिक साम्य को मान्य ठहराता है तो नवीन लोक प्रशासन। आचार नीति केंद्रित लोक नीतियों का अनुमोदन करता है तो नवीन लोक प्रशासन। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है तो नियोजन हो जाएगा। आगे है सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के निहितार्थ में व्यावसायिक प्रबंध का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं तो ये कथन है
SE दिमाग का हो जाएगा। छागला आयोग 1962, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, गोरे समिति 1971 और सरकारिया जो आयोग है वो 1983 हो जाएगा। आगे नवीन लोक प्रशासन का समर्थन नवीन लोक प्रशासन द्वारा समर्थन किया गया है तो बहुलवाद, केंद्रीयकरण और मानवतावाद का समर्थन किया गया है। लूट प्रणाली जो है ये अमेरिका देश में अधिक प्रचलित था। एकात्मक, संसदात्मक और संघात्मक सरकारों की प्रमुख विशेषता है तो नौकरशाही सबको सभी की विशेषताएं मानी जाती है। सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्य के निहितार्थ व्यावसायिक सम्मिश्रण स्थापित कर रही है। हर्बर्ट मॉरिस का हो जाएगा। इंग्लैंड में नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विटले परिस्थितियों की स्थापना का सुझाव दिया है तो रैमजे बर्निंग समिति हो जाएंगे। पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना, सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यकता प्रक्रिया कहा है कि फुलटन समिति ने कहा है। आगे है समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवकों के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की है तो सुरेंद्र नाथ समिति ने। आदेश की एकता अवधारणा सौपानिक प्रबंध सूचक होती है। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तो 1967 में किया गया है। और जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जनमत के स्वतंत्र उसके प्रति उत्तर नहीं है उसे कहा जाता है अभिभावक नौकरशाही। पोस्टकर्व सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संबंध में संबंधित है तो लूथर गुलिक से संबंधित है। FW रिक्स प्रसिद्ध हैं तो ये पारिस्थितिकी उपागम के लिए प्रसिद्ध है। संगठन के आधार के रूप में 4P अर्थात 4P का जो विवेचन करने वाला था लूथर गुलिक है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया फ्रेडरिक टेलर ने। सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम जो सैन्य प्रशासन में प्रादुर्भाव हुआ था। और आगे है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में भारत में लोकपाल की फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की है। मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में सम्मिलित है विवेकी, विधिक, पारंपरिक और चमत्कारिक। हर्बर्ट साइमन का योगदान प्रसिद्ध है तो निर्णय निर्माण क्षेत्र में सुशासन से तात्पर्य है जनता के निहितार्थ में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना और सरकार एवं समाज में सहयोग। आगे है वह विद्वान जिसने पदसोपान का स्केलर प्रक्रिया कहा तो मूने और रैली ने। प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक कथन है एल्डिवाइड का कथन है लोक प्रशासन के विकास का वह काल जिसको संकट का काल कहा जाता है। चतुर्थ चरण हो जाएगा लोक प्रशासन का संबंध सरकार से क्या तथा कैसे से है ये ME दिमाग से हो जाएंगे। वह सिद्धांत जिसकी सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है वह पदसोपान हो जाएगा। आदेश की एकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है तो वो करता है उत्तरदायित्व हो जाएंगे। विकास प्रशासन संबंधित है तृतीय विश्व युद्ध के राष्ट्रों से। संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को परिभाषित किया है तो दिमाग हो जाएंगे। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला संस्थान में विलय का परिणाम थी। भारतीय प्रशासन की विशेषता रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लाल फीताशाही और राजनीतिक तटस्थता ये सब उसकी विशेषता है। आगे है नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है होवार्ट ने किया है। वह देश जिसमें नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है रैमजे मेन ने की है। जिला देश का प्रकार नहीं है तो न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनवाई। मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल में के व्यवहारवादी आलोचक हैं तो M क्रोजियर और कार्ल ड्यूस हो जाएंगे। लोक सेवकों की नियुक्ति की अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम है विज्ञापन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और भर्ती। संस्थानम समिति भ्रष्टाचार की रोकथाम, अशोक मेहता समिति पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था बताए थे। कोठारी समिति नव भर्ती की नीति और चयन के तरीके बताए थे। फुलटन समिति ब्रिटिश सिविल सर्विस का पुनर्गठन किया था। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है तो महाराष्ट्र राज्य है। आगे है भारत में स्थानीय सरकारों के लिए
ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ने। ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो स्वीडन में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत की थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1967 में लोकसभा ने पारित किया। यह निरर्थक हो गया है चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण। आगे है गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता वाली सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों और नौकरशाहों की सांठगांठ करनी। भारत में केरल राज्य में 2013 में स्थानीय सरकारों के ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा था तो रॉबर्ट के मर्टन ने कहा था। वह समिति जिसके नौकरशाही को राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी तो मास्टर मैन समिति। आगे है संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश है तो यूएसए देश है। प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द गढ़ा है डोनाल्ड किन्सले ने गढ़ा है। प्रश्रयदाता नौकरशाही प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है संगठनवाद। सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन है कुंज एवं ओ डनेल का। आगे है दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 बीपी मंडल के नेतृत्व के तहत किया गया। लोक नीति निर्माण का वह प्रतिरूप जो कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए तो वृद्धि संबंधी प्रतिरूप। ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप है लोकपाल और लोकायुक्त। आगे है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करने वाला कार्य करता है तो चुनाव आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक पेश किया था तो 1968 में पेश किया गया था। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है, ये लिखा है रैमजिम्योर ने। पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है, यह कहा था इंदिरा गांधी ने कहा था। आगे है वह मंत्रालय जो सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है तो कृषि मंत्रालय हो जाएगा। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों का अनुक्रमिक क्रम है संस्थागत उपागम, व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम और लोक नीति उपागम। आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वयकार तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकी तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के एक समान विचार है हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, लूथर गुलिक और L उर्विक का। PK थुंगर समिति के गठन के विषय में सही कथन है। जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। आगे है वह आयोग या फिर समिति जिसमें विल्सन बोआरो के संरक्षण की सिफारिश की। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रकारों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। ये विचार लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमसन और हेनरी फेयर का। लोक प्रशासन के विकास का वह चरण जिसको राजनीतिक शासन द्विभाजन का युग कहा जाता है, प्रथम चरण को कहा जाता है। आगे है नवीन लोक प्रबंध की मुख्य विशेषता है तो नागरिकों के सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की व्यक्ति और लागत में कटौती करना। मानव संबंध सिद्धांत में स्क्वीलर है तो वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है तो उसे स्क्वीलर कहा जाता है। देखिए सूची 1 में घटना दिया है, सूची 2 में वर्ष दिया है। प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा हेनरी फेल, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा मोरेस्टिन मार्क्स। आगे है कि बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है तो वीडावस्की ने किया है। आगे है मिलान करना है, सिद्धांत और चिंतक में मिलान करना है तो परंपरागत सिद्धांत हो जाएंगे हेनरी फेल, मानव संबंध सिद्धांत हो जाएंगे एल्टन मेयो और निर्णय निर्माण सिद्धांत हो जाएंगे हर्बर्ट साइमन और लोक वर्ण सिद्धांत हो जाएंगे वी ओस्ट्रोम। शून्य आधारित बजट का सृजन करता है तो PA फिर ने है। ई शासन है लागत दक्ष पारदर्शी, इसमें समय की बचत होती है और अनुक्रियात्मक होती है। नौकरशाही
आगे हो जाएगा नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है, नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है तो सैनिक शासन। आगे है पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है व्यवस्था उपागम। यहाँ हो जाएगा किसी प्रबंधक या प्रशासक की 6 विशेषताएं निर्दिष्ट की है, शारीरिक मानसिक और नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव फ्यूल हो जाएंगे। सहायक एजेंसियों का एक उदाहरण है लोक निर्माण विभाग हो जाए। नौकरशाही का वह प्रकार जो दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है, संरक्षक नौकरशाही हो जाएगा। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण के प्रकार, प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती क्रियाएं में तैयार किया जाता है। आगे विकास प्रशासनिक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है तो एडवर्ड वीडनर का है। आगे है उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है तो पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कर्तव्य में परिवर्तन, उत्तरदायित्व में परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन जो है प्रमोशन में काम आता है, प्रमोशन के बाद ये सब होता है। आगे है नीति का बचाव कार्य है तो नीति का बचाव कार्य है लाइन एजेंसी का। फिर है कि एम क्रोजियर ने आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार को सुधार नहीं कर सकता। आगे है सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। नौकरशाही सिद्धांत हो जाएंगे विवेक संगत सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत हो जाएगा, प्रशासकीय सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत हो जाएगा, पर्यावरणीय बोध और व्यवहारवाद हो जाएगा स्वप्रत्यक्षीकरण। आगे है राजनीतिक प्रशासन के द्विभाजक को अस्वीकार किया था हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया था। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की पराधिकरण की पुनरावृत्ति की है 1887 में। प्रशासित पुस्तक द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक जो हैं वुडरो विल्सन हैं। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पूल व्यवस्था का प्रतिपादन किया है हेनरी फेयोल ने। हथर्न प्रयोग को एल्टन मेयो के नेतृत्व में किया गया था। पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है मूने तथा राइले ने। ये सेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है प्रशिक्षण से। आगे है रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा, रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा चारित्रिक लक्षण है संगठनवाद, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा, जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना प्रकार में अर्थव्यवस्था का उदाहरण है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। परिभाषित सब नौकरशाही 18वीं सदी में गढ़ा गया था, फ्रांस में गढ़ा गया था। आगे है नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं तो टालकाट पार्सन, माइकल क्रोजियर और रॉबर्ट प्रेस्कॉट, एफ.डब्ल्यू. रिक्स हो जाएंगे। आगे अभिभावक नौकरशाही प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होता है नियोजन होता है। प्रदत्त विधान की व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है बुद्धिपरक वैज्ञानिक। आगे है कि वह विद्वान जिसने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया है एम.पी. फॉलेट हो जाएंगे। और 1950 के दशक में विकास प्रशासन उभरा क्योंकि उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए है। तो चलिए आज ये लोक प्रशासन का दूसरा पार्ट समाप्त होता है और लोक प्रशासन में हम लोग मात्र 3 पार्ट ही वन लाइनर देखेंगे, इसके आगे नहीं हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। सभी को शुभ रात्रि।